श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाओगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो, तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। 3 चीजें ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। एक बात हमेशा याद रखना: बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य को सब कुछ दिखाई देता है। जो दूसरे को हानि पहुंचाकर अपने हित चाहता है, वो मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपना मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देगी। 2 बातों से बचकर रहे: मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और सबको मेरी ज़रूरत है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की ज़रूरत होती है। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर ज़्यादा यकीन हो। क्रोध ही एक ऐसी आंधी है, जब दोनों शांत हो जाते हैं तब पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। वो पौधा मुरझा जाते हैं जिनका परवरिश छाया में होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वो शत्रु की समान कार्य करते हैं। अहंकार में डूबे इंसान का ना तो खुद को गलतियाँ दिखाई देती हैं और ना दूसरे की अच्छी बातें। कृष्ण कहते हैं, भलाई करने वालों की बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। जो आपको खामोशी को ना पढ़ पाए, उसे बोलकर अपना दुख बताना समय व्यर्थ करना जैसे है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, आप जिसे बल से नहीं हरा सकते, उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हो। गति के लिए शरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वो स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हराना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जिंदगी तुम्हारी उसी गुण का इम्तिहान लेते हैं जो तुम्हारे भीतर
मौजूद है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। कृष्ण कहता है, अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। जिसने पहले कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में है और अंतिम में ही है। राधे राधे।